तैयार हो जाइए क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 हम लोग हार सकते हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर हम लोग मैदान में उतरेंगे, लेकिन ट्रॉफी लेने से हम लोग इस बार चूक जाएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया की एक बहुत बड़ी गलती एक्सपोज हो गई है। भले ही भारत बनाम जो न्यूजीलैंड के बीच में पहला टी20 मैच खेला गया, उसे टीम इंडिया ने 48 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। एक तरफा ये जीत रही भारतीय क्रिकेट टीम की, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया की गलती एक्सपोज हो गई है, लूप होल्स एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल इंडियन क्रिकेट टीम ने 248 रन बनाए थे, 249 का टारगेट न्यूजीलैंड को दिया था। न्यूजीलैंड इतना नहीं बना पाई और 48 रन से टीम इंडिया ये मुकाबला जीत गई। सबको लग रहा था कि ये मैच बहुत ही हंकी डोरी वाला मैच हुआ है, अच्छा मैच हुआ है, जिसमें टीम इंडिया ने बहुत कमाल का प्रदर्शन करा, चाहे वो बल्लेबाजी है चाहे वो गेंदबाजी है। लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर टीम इंडिया अभी भी लैग करती हुई नजर आई। ये डिपार्टमेंट है कैच का, फील्डिंग का। यानी इस मैच में न केवल ईशान किशन बल्कि रिंकू सिंह, जो टीम इंडिया के एक बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं, उन्होंने भी कई सारे कैच टपकाए और कई सारी मिसफील्डिंग हमें देखने को मिली। ये सिर्फ इस मैच की कहानी नहीं है, इससे पहले भी आप कई सारी सीरीज अगर उठा के देख लीजिए तो बैटिंग अच्छी होती है, गेंदबाजी अच्छी होती है, लेकिन फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर टीम इंडिया अभी भी लैग करती हुई नजर आती है। जहां पर हम लोग कैच छोड़ रहे हैं, लड्डू वाले जो कैच होते हैं, जो बहुत ही इजी कैच होते हैं, वो हमारे हाथ से फिसल जाते हैं। तो कई सारी जो समस्याएं हैं वो वर्ल्ड कप से पहले उजागर हो गई हैं। साथ ही साथ एक स्टैट हम लोग देख रहे थे जिसमें जो टीम इंडिया की कैच एफिशिएंसी है, उस मामले में भारतीय क्रिकेट टीम 10वें नंबर पर है तीनों फॉर्मेट को मिला के। तो आप सोचिए कितना ज्यादा नीचे है। और वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड कितना बेहतरीन फील्डिंग करती है, ये हम सब ने देखा है, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स है चाहे उनका कोई और खिलाड़ी है। तो उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया इस गलती से जल्दी उभर पाए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप में आप इस तरीके की गलतियां नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ी गलती शशि, जो मिस फील्डिंग वाली है, ये गलती उजागर हो गई। बिल्कुल, देखिए आपको बायलैटरल सीरीज के आपके परिणाम पर आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि सब कुछ सही है, टीम इंडिया तो जीत ही रही है। लेकिन बायलैटरल सीरीज और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में फर्क होता है। यहाँ पर आपको हर डिपार्टमेंट में एकदम 110% सही करना होता है, सब कुछ सही करना होता है, तभी आप कोई ट्रॉफी जीतते हैं। जैसा कि हमने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप देखा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखी, तो ये सारी चीजें निकलकर अब सामने आई है। जब भारत भले ही मैच जीत रहे हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी उजागर हुई है जिससे इंडिया को चिंता सता रही होगी इस चीज की। क्योंकि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव, इस आंकड़े को अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कि भारत की स्थिति बहुत मतलब कमजोर टीमों से भी पीछे है। आप श्रीलंका, पाकिस्तान, ऐसी टीमें जो अभी फिलहाल उतने फॉर्म में नहीं है, रैंकिंग में भी आपको पीछे दिखाई देगी, लेकिन उन टीमों से भी भारतीय टीम इस मामले में पीछे है। और वो मामला क्या है? वो मामला है कैच पकड़ने का मामला। कैच एफिशिएंसी का जो रेट है, जो परसेंटेज है, वो इतना भारत का कम है कि मैं अगर सही आपको आंकड़े के साथ बताऊं तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि टीम इंडिया, जो कि रैंकिंग में आपको ऊपर हमेशा दिखती है, अच्छे परफॉर्मेंस करती हुई दिखती है, मैदान पर बैटिंग और बॉलिंग से करामात करती हुई दिखती है, लेकिन कैचिंग की अगर बात की जाए तो भारत बांग्लादेश जैसी टीम से भी पीछे है। तो कैसे ये मतलब सुधार होगा वर्ल्ड कप? क्योंकि आप बायलैटरल सीरीज ऐसे जीतते चले जाएंगे, 2-3 के मार्जिन से या 3-1 के मार्जिन से आप जीतते चले जाएंगे तो आपको लगने लगेगा सब कुछ सही है। लेकिन जब आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जाएंगे और उसके पहले आपकी ये बड़ी कमी उजागर होगी तो आपको लगेगा कि तो फिर ऐसे वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनेंगे। तो चलिए आंकड़ों के साथ देख लेते हैं कि इंडिया की कमी कहां है और कैसे इंडिया इस मामले में पीछे है। टीम इंडिया को कैच टपकाने की लगी लत। भारतीय क्रिकेट टीम की फील्डिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो बेहद ही खराब है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2023 से अब तक टेस्ट खेलने वाली 12 टीमों में भारत कैच एफिशिएंसी के मामले में 10वें नंबर पर है। भारत की कैच एफिशिएंसी सिर्फ 78.1% है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत ने पहले 3 टेस्ट मैच में ही 8 कैच छोड़ दिए थे। पूरी सीरीज में भारत ने कुल 23 मौके गंवाए। आप समझ सकते हैं कि एक टेस्ट सीरीज में आपने 23 मौके, 23 कैचेस छोड़े हैं। इसके अलावा वनडे और टी20 की अगर बात करें, ये तो टेस्ट मैच की हमने बात की, अब वनडे और टी20 में भी बुरा हाल है भारत का। वनडे में भारत की कैच एफिशिएंसी सिर्फ 75.6% है और इसमें भी भारत 10वें स्थान पर है। एशिया कप 2025 में भारत ने 25 में से 12 कैच छोड़े थे, जो 8 टीमों में सिर्फ हांगकांग से बेहतर था। सवाल यह है कि भारत के खिलाफ अगर इतने फिट हैं, सवाल यह है कि भारत अगर इतने फिट हैं तो आखिर क्या वजह है कि लगातार कैच टपका रहे हैं।
T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में यही हाल रहा तो भारत फिर कैसे दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगा? इस समस्या का हल निकालना होगा, नहीं तो मुश्किल तय है। आप समझ सकते हैं कि एशिया कप में 25 में से 12 कैच छोड़े थे और हांगकांग ही एकमात्र ऐसी टीम थी जो भारत से नीचे थी, वरना सारी टीमें, बांग्लादेश जैसी टीमें, यूएई जैसी टीमें, वो भारत से पहले थी कैच छोड़ने के मामले में, मतलब भारत से ऊपर थी, उनका कन्वर्जन रेट अच्छा था जबकि भारत का कम था। तो ये मामला एक है जहां पर भारत को अब भी सोचने की जरूरत है। भारत के जो फील्डिंग कोच है, भारत के जो असिस्टेंट कोच है, हेड कोच के साथ, गौतम गंभीर के साथ, वो मिलकर इन सारी चीजों को सुधारनी होंगी। क्योंकि आप देखिए कल के मैच में भी हमने 2 कैच छोड़े थे। कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ सही करते हैं, बैटिंग से अच्छा कर लेते हैं, बॉलिंग से अच्छा कर लेते हैं, लेकिन एक वो मोमेंट जब एक विपक्षी टीम के कोई ऐसे खिलाड़ी जिनका आप कैच छोड़ देते हैं तो फिर इतना उनका हर्जाना देना पड़ता है कि मैच का परिणाम ही आपके पक्ष में नहीं होता है। तो ये सारी चीजें निकालनी होंगी। बायलैटरल सीरीज के परिणामों पर मत जाइए। हर विभाग में अगर आप सही करेंगे तो ही आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट या आईसीसी जैसे टूर्नामेंट जीत सकते हैं। और ये चीज हमने देखी थी राहुल द्रविड़ के अंडर में, सारी बॉक्सेस को टिक करा था तभी जाकर आईसीसी टूर्नामेंट जीते थे। तो अब भी भारत को मौका है, 4 T20 मैचेस हैं, इसमें इस बात का जरूर ध्यान दें कि हम कैच इतने ज्यादा ना छोड़ें, वरना ऐसे मौके आएंगे जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा सिर्फ एक कैच छोड़ने से। तो ये सारी चीजें सुधारनी होगी भारत को। बिल्कुल, वर्ल्ड कप से पहले अगर उम्मीद करेंगे ये चीजें अगर सुधर जाए तो अच्छी बात है, हम लोग ये जो टूर्नामेंट है उसको जीत भी सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि सारे खिलाड़ी ऐसे नहीं है कि कोई अनफिट है, सारे खिलाड़ी फिट है, सारे खिलाड़ी बेहतरीन फुर्ती से फील्डिंग भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कैच छोड़ देते हैं और बहुत ज्यादा मिस फील्डिंग यहाँ पर हमें कुछ टाइम से नजर आ रही है, जिसमें रिंकू सिंह से कैच छूटना। आप सोचिए रिंकू सिंह जो कितने जबरदस्त फील्डर माने जाते हैं, बाउंड्री के पास में खड़े होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो फील्डिंग करते हैं, गेंद को रोकते हैं, लेकिन अब रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों से भी बताइए कि मिस फील्डिंग हो रही है। तो उम्मीद करेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले ये जो लूप होल है, ये जो एक्सपोज हुआ है, ये ठीक हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतनी। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले इस चीज को क्या ये सुधार पाएंगे, टीम इंडिया के खिलाड़ी सुधार पाएंगे, क्या कोच बैठकर इन सब में बातचीत करेंगे और इसको एक अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करने की क्या कोशिश करेंगे या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।